नमस्कार। जिस दिन मुझे ये पता लगा था कि परमात्मा को बुद्धि से जाना या फिर समझा नहीं जा सकता, तो उस दिन के बाद बुद्धि से जो जो समझ में आ रहा होता है, उन बातों को या फिर उन समझों को मैंने तवज्जो देना बंद कर दिया। मतलब कोई भी विषय बुद्धि से समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें परमात्मा तो नहीं है, इससे मुझे परमात्मा तो समझ में नहीं आएंगे। कुछ इस तरह का मेरा मनोभाव हो गया था। और उस दिन के बाद ही मुझे स्वप्न में या फिर ध्यान में अगर कोई अनुभव होते हैं जिनमें परब्रह्म परमात्मा नहीं होते हैं, तो मेरा उनको शेयर करने का भी मन नहीं करता था। और ये मेरी सोच समझ आज भी है। मतलब अगर परब्रह्म नहीं है तो फिर मेरा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रह नहीं जाता है। और पहले क्या होता था, अगर मुझे किसी भी लेवल का अनुभव हो जाता था तो मैं तुरंत तो वीडियो बना करके उसे शेयर कर दिया करता था। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत अनुभव होते हैं, बहुत तरह के सूक्ष्म जगत के दृश्य मुझे लगातार दिखते हैं। कुछ मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर मैं थोड़ा प्रयास करूंगा तो मेरी उनसे बात वगैरह शुरू हो जाएगी। लेकिन अब मेरा ऐसा प्रयास भी नहीं रहता है, क्योंकि अब वो परब्रह्म अगर नहीं होंगे तो फिर मेरा उनसे बात करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं हाथ जोड़ देता हूँ, भले ही वो स्वप्न में दिखाई पड़े या फिर ध्यान में दिखाई पड़े। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको परब्रह्म के लेवल की पात्रता बनानी होगी, तो आपको जो भी इस दुनिया में करना है, भला काम अगर आपको करना है, तो आपको परब्रह्म परमात्मा को साक्षी मानकर करना है। और उसकी एवज में आपको इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म परमात्मा की कृपा चाहिए। इस एकमात्र ध्येय के साथ ही मैं इस दुनिया में कुछ भी काम करता हूँ, और ऐसा करने से ही हम परब्रह्म परमात्मा के आवरण में होते हैं, उनके दायरे के ही अनुभव हमें होते हैं। यही एक कारण भी रहा है कि मैं सिद्धि मार्ग के बारे में अब किसी भी तरह की कोई बात नहीं करता हूँ। हालांकि मुझे बहुत सारे लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं कि मेरे यहाँ पर गुदगुदी हो रही है, या फिर मुझे ध्यान में कोई बड़ी सी बिल्ली दिखाई दे रही है, 3 आंख वाली बिल्ली दिखाई दे रही है। देखिए, आपको ध्यान में या फिर स्वप्न में 3 आंख वाली बड़ी बिल्ली दिखाई पड़े, आपको 3 आंख वाली लोमड़ी दिखाई पड़े, वो सब सिद्धि मार्ग होता है। आपको 3 आंखों वाली कोई फीमेल दिखाई पड़े, वो भी सिद्धि मार्ग होता है। परब्रह्म होंगे तो आपको पता लग जाएगा, परमात्मा होंगे तो आपको पता लग जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि वो कौन थे या फिर ये कौन थे। परब्रह्म होंगे तो खुद ही पता लग जाएगा। और परब्रह्म अगर नहीं होंगे तो उनके बारे में आपको मैं या फिर कोई और भी बता सकता है कि वो 3 आंखों वाली बिल्ली जैसी कौन थी, वो लोमड़ी जैसी कौन थी, या फिर स्वप्न में हिरन देखने का क्या मतलब होता है। इस तरह के ये जो भी अनुभव होते हैं, ये मायावार वाले अनुभव होते हैं। ये सब आपके अंतकरण को प्रभावित करते हैं, उसको स्ट्रीम करते हैं। इससे आपका बुद्धि का विकास होगा, आपके मन का विकास होगा। विकास होगा का मतलब है आपने जी लिया है, उनको अनुभव कर लिया है, और अब आप आत्मस्थित कैसे हो पाएंगे, अब आप अपने वास्तविक स्वरूप में कैसे हो पाएंगे अगर आपने इनको ही तवज्जो दे दी तो इस वजह से मायावार वाले जितने भी अनुभव मुझे होते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले की ही बात है, स्वप्न में कोई सिद्धि जैसी 3 आंखों वाली मुझे बता रही थी कि इस बार जो एशिया कप है ना, वो अफगानिस्तान जीतेगा। अब क्या मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूं, और अगर मैं वीडियो बना देता हूँ और ऐसा हो गया तो भी क्या हो जाएगा। लेकिन जो सिद्धि मार्ग में है ना, वो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, अरे आपने ऐसा कहा था और ऐसा ही हो भी गया, इसका मतलब है कि मैं कुछ बहुत बड़ी चीज हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहते हैं ऐसा भी है कि पहले बता देने से वो चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि आपने इस रहस्य को दुनिया के सामने कैसे उड़ेल दिया। लेकिन एक वक्त में ये सब बताने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हुआ करता था। आज से लगभग 4 साल हो गए होंगे शायद। किसी ने मुझे बताया था स्वप्न में कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा था, और उस बारे में मैंने 3-4 वीडियो लगातार बनाना शुरू भी कर दिया था। इसकी एवज में मुझे बहुत तरह के धमकियाँ वगैरह भी आती थी, लेकिन वो बात वही ख़त्म हो गई। उसके बाद भी मुझे बहुत तरह के अनुभव हुए, लेकिन मेरा अब इनके बारे में बोलने का कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। और 3-4 महीने पहले जब मैं जंगलों में जाकर के वीडियोज बनाया करता था, तो उस दौरान मुझे एक और अनुभव हुआ था कि जहाँ खेल होते हैं ना, वहाँ पर की बिल्डिंगें जो होती हैं पूरी काली पड़ी हुई थी। जैसे कि वहाँ पर मतलब कोई जो ग्रीस नहीं होता, ग्रीस जो ऑयल होता है काले रंग का, कोयला से भी ज़्यादा काला होता है, वो सारी इमारतें वहाँ की काली हो गई थी। मतलब पूरा जहाँ खेल होता है ना, स्टेडियम, वहाँ की। और वहाँ पर ये बात चल रही थी कि ये सब देख लेने के बाद, इस तरह का दृश्य देख लेने के बाद, क्या अब ये जो खिलाड़ी हैं ये कभी खेल पाएंगे। और मैंने खिलाड़ी के बारे में आपको बताया था, उसका पहला नेम जो है वो एस से शुरू होता है, और आखिरी नेम जो है उसका वाई से शुरू होता है। वो एक कॉमन प्लेयर है।
वो भी दिखाई पड़ा था मुझे उस अनुभव के दौरान। लेकिन ये अनुभव अभी तक मेरा घटित नहीं हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये अब घटित होगा या फिर अब घटित होने वाला है। ऐसा लगता है, पता नहीं कब घटित हो जाए, लेकिन आप ये अनुभव को याद रखना। और वैसे भी दुनिया में हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, कहाँ पर। और कमाल की बात है, वो दृश्य कुछ ऐसा था कि पूरी की पूरी जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती हैं, वो सब काली पड़ी हुई थी। इतनी काली पड़ी हुई थी जैसे कि कोई ऑयल, काला वाला ऑयल लगा पड़ा हो, उन पर पेंट करा गया हो, इतनी गंदी काली हो गई पड़ी थी। वो तो पता नहीं, अब मैं क्या बताऊँ, आप अपने आप ही खुद ही आइडिया लगा लेना। इस तरह के अनुभव मुझे हुआ करते थे। लेकिन एक वक्त था ये सब शेयर करने में मुझे काफ़ी मतलब मज़ा जैसा आता था, लेकिन अब मेरा इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट जैसा नहीं होता है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें टोटल मिलाकर संसार का विस्तार ही तो है। हम स्ट्रीम कर रहे हैं, हमारा चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि का विकास हो रहा है इसमें। हम आत्म स्थिरता की ओर नहीं हो रहे हैं, तो और भी ज़्यादा संसार में खप रहे हैं, इनमें ही उलझ रहे हैं जानबूझ करके। तो ये अनुभव जो होते हैं ना, मायावार वाले जो होते हैं, ये भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। एकमात्र संकल्प या फिर ध्येय हमारा होता है कि हमें ब्रह्मरूप होना है या फिर अपने गुरु स्वरूप होना है। वो सिर्फ गुरु कृपा से ही होता है, गुरु के सानिध्य से ही वो होता है। परमात्मा सिर्फ आपको गुरु के अंडर में होने से ही प्राप्त होते हैं और गुरु हमारे अंतिम गुरु होने चाहिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जो पहले से ही परमात्मा के कनेक्शन में होंगे, जो पहले से ही आत्मस्थिर होंगे, वही हमें आत्मस्थिर करवा सकते हैं और हमें भी परमात्मा दिलवा सकते हैं। लेकिन हम भी पात्र होने चाहिए। अगर हम पात्र नहीं हैं तो हमें पात्र बनना पड़ेगा। भले ही हम इधर को पटकी लेकर के पात्र बने या फिर उधर को पटकी लेकर के या फिर दे करके पात्र बने, लेकिन हमारे भीतर भी प्यास होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर इंसान कैसे होते हैं, वो 3 आँखों वाली बिल्लियों में अटक जाएंगे, वो 3 आँखों वाले हिरन में अटक जाएंगे। ये 3-4 आँखों वाले दृश्य मुझे पता नहीं 12 साल से दिखते हैं। पाताल लोक के दृश्य और आसमान में जो उड़ने वाले एक यान होते हैं, वो इंसानों के तो नहीं होते हैं उस तरह के यान। उस तरह के यान धरती पर उतरते हुए मैंने खुली आंखों से भी देखे हैं। कुछ दृश्य तो जब मैं जंगल में जाया करता था, वीडियो बनाते बनाते सामने से आते थे और पेड़ में बैठ जाते थे और पेड़ जैसे ही वो हो जाते थे, सेकंड नहीं लगता था इस बात को। और ये सब मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही होता था। उसके बाद जिस दूत ने या फिर जिस भी परग्रही ने मुझे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताया था, वो तो मुझे जंगल में खुले आम भी दिखाई पड़े थे, लेकिन 6-7 सेकंड देखने के बाद वो गायब हो गए थे। इसका मतलब ये है कि वो वहीं कहीं निवास करते होंगे, वो दूत हो सकते हैं। उस समय में हनुमान जी की भक्ति करता था, माता की भक्ति भी मैं करता ही था। मतलब मैं उस वक्त मायावार वाली भक्तियों में लिप्त था। तो मायावार जो जो होता है वो सबके अनुभव मुझे होते थे। लेकिन अब अगर मुझे मायावार वाले अनुभव होते हैं तो फिर मैं उसमें ज़्यादा बहता नहीं हूँ। मतलब मेरा बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट जैसा होता नहीं है, लेकिन वो फिर भी होते ही हैं। ये आपको भी होंगे। आप जितना ज़्यादा इस संसार से डिटैच होंगे या फिर अपने शरीर से डिटैच होंगे, शरीर से डिटैच मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को ज़्यादा तवज्जो देनी नहीं है आपको। इनको तवज्जो देंगे तो इन्हीं का काम होता है संसार को भरना अपने अंदर में और आपको आपके ही आत्म तत्व से दूर करना। तो आप अपने आप को चेक कर लेना कि आप क्या परब्रह्म को ही ध्यान में देखना चाहते हैं, वही एकमात्र आपका संकल्प या फिर ध्येय है। उसी वजह से आप गुरु के सानिध्य में भी हैं, या फिर आप मुक्ति मार्ग वाले गुरु से सांसारिक चीज़ें मांगना चाहते हैं, या फिर आपके मन में है कि मुझे ये सब भी मिल जाता तो अच्छा ही होता। इस तरह से नहीं चलता है। जिस तरह से आज मैं सिद्धि मार्ग वाले अनुभवों को दबाता हूँ या फिर बताने में मेरा कोई इंटरेस्ट जैसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे अंदर ये एक समझ क्रिएट हुई है कि ये जो अनुभव है ना मायावार वाले, ये मुझे फंसाएंगे, ये मेरे अंदर बैठ जाएंगे। कम से कम मैं अपने आप को ना भी बताऊं, दुनिया को बताऊंगा तो उन्हें बड़ा रस आएगा इनको सुनने में कि अरे हाँ, ऐसा तो मेरे को भी दिखता है, ऐसा तो मेरे साथ में भी होता है। इसका मतलब है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप माया मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। 3 आंखों वाली जितनी भी आकृतियाँ होती हैं ना, सब सिद्धियाँ होती हैं। वो ज़्यादातर ये पशु पक्षियों के रूप में या फिर एंजल के स्वरूप में दिखाई देंगी। आपको देव स्वरूप में भी हो सकती है, लेकिन आपको पता ही है कि जीव, ईश्वर, माया, देव जितने भी होते हैं वो मायावार वाले ही होते हैं। वो मायाबद्ध होते हैं, वो उनके साथ में मिलकर उनको काम करना होता है सृष्टि चलाने वगैरह का। लेकिन हमको सिर्फ परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी है, उनका ही ध्यान करना है और वही मुझे मिले, यही मकसद होना चाहिए। इस वजह से ही मैं साधना करता हूँ या फिर ध्यान करता हूँ या फिर जिस भी तरह से मैं भक्ति में हूँ। तो 3 आंखों वाला परमात्मा या फिर परब्रह्म नहीं होते हैं। परब्रह्म की अनुभूति जब आपको होगी तो आपको खुद से ही पता लग जाएगा, किसी अन्य से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये 3 आंखों वाली बिल्ली जैसी कौन है जो मुझे दिखती है, या फिर ये लोमड़ी जैसी कौन है। ये सब सिद्धि मार्ग होता है, ये सब मायाबद्ध होते हैं। वो देव सत्ताओं के अंडर में भी हो सकते हैं, लेकिन देव सत्ताएं भी मायाबद्ध होते हैं।
और वास्तव में परमात्मा प्राप्ति अगर आपका एकमात्र संकल्प होगा तो आप इस तरह के मायावार वाले अनुभवों को उतनी तवज्जो नहीं देंगे। एक वक्त था जब मैं भी तवज्जो दिया करता था। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।